हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे समाज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि नवरात्र में कौन सा समास है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब भी पहला जो पद आता है अगर वो संख्यावाचक हो तो वहाँ हमारा कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा द्विगु समास। चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि चौराहा में कौन सा समास है। तो फ्रेंड्स चौराहा, चौ से हमें पता चलता है ये चार की यानी संख्यावाचक है। तो ये भी कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला, हिम कन्या में कौन सा समास है। तो फ्रेंड्स अगर जैसे ऐसा कोई शब्द हो जो किसी तीसरे की तरफ इशारा करे, जैसे हमारा होता है पीताम्बर पीला हो अंबर, लाइक जैसे हमारे श्री कृष्ण जी को कहा जाता है। और जो चंद्रमौली अर्थात हमारे जो शिव जी होते हैं, दस आनन हो जिसके, तो ये हमारे कौन होते हैं, रावण होते हैं। तो इस तरह के कोई भी शब्द आते हैं तो इस तरह के जो शब्द होते हैं इसमें हमेशा कौन सा समास होता है, इसमें हमेशा बहुब्रीहि समास पाया जाता है। तो फ्रेंड्स जो हिमकन्या है ये पार्वती जी से रिलेटेड है, तो इसमें बहुब्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पीताम्बर। पीताम्बर मतलब होता है पीला हो अंबर जिसका, पीला वस्त्र हो जिसका, वो अर्थात हमारे कौन है, श्री कृष्ण जी हैं। तो ये जो पीताम्बर है ये कौन सा समास होगा, इसमें बहुब्रीहि समास होगा। जैसे हमारा हिमकन्या था, जो हिमकन्या है हमारे पार्वती जी को कहा जाता है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, माता पिता छोटा बड़ा, जैसे अपोजिट कोई वर्ड आ जाए एक दूसरे के तो वहाँ हमेशा कौन सा समास होता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे रात दिन, छोटा बड़ा, प्यास भूख, इस तरह के जो शब्द होते हैं वहाँ हमेशा हमारा कौन सा समास पाया जाता है, द्वंद्व समास पाया जाता है। तो फ्रेंड्स जो माता पिता हैं उसमें कौन सा समास पाया जाएगा, द्वंद्व समास पाया जाएगा। इसी तरह के और भी एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि पदों के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो पदों के आधार पर पूछे आपसे समास कितने प्रकार के होते हैं, तो पदों के आधार पर हमारे समास होते हैं 4 प्रकार के। और वो कौन कौन से समास होते हैं चलिए हम देखते हैं। तो जो हमारा पहला कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा होता है द्वंद्व समास। और चौथा है हमारा कौन सा, बहुब्रीहि समास। यही 4 समास होते हैं पद के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महादेव में कौन सा समास है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि महादेव में कौन सा समास पाया जाता है। तो इसमें हमारा कौन सा समास होगा, इसमें कर्मधारय समास होगा। जो किसी की विशेषण, किसी शब्द की विशेष की विशेषता बताए तो वो हमारा कौन सा वो समास होता है, कर्मधारय समास होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है। तो फ्रेंड्स ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है तो वो हमारा होता है अव्ययी भाव समास। इसमें हमेशा जो हमारा पहला पद होता है वो प्रधान होता है। तो फिर इसका राइट ऑप्शन होगा अव्ययी भाव समास। याद रखिएगा, बहुब्रीहि समास में हमारा दोनों पद प्रधान होता है, सॉरी दोनों पद अप्रधान होता है, क्योंकि इसमें जो होता है ये किसी तीसरे की तरफ इशारा करता है, संकेत देता है। जैसे पीताम्बर, चंद्रमौली, हिमकन्या, चतुरानंद, दशानंद, तो इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस समास में दोनों पद प्रधान होता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो बहुब्रीहि समास होता है उसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है। और जो हमारा द्वंद्व समास है इसमें हमारा दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे माता पिता, छोटा बड़ा, भाई बहन, ये इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र अर्थात हम कहें कि राजा का पुत्र, तो इसमें कौन सा समास पाया जाएगा, इसमें हमेशा तत्पुरुष समास पाया जाएगा। और तत्पुरुष समास में जो 6 कारक होते हैं उसके आधार पर भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। जैसे चिड़ीमार, चिड़ीमार में कौन सा समास है। तो फ्रेंड्स जो चिड़ीमार का मतलब होता है कि चिड़िया को मारने वाला। तो चिड़ीमार में हमारा कौन सा समास है, तत्पुरुष समास होगा। याद रखिए, जैसे जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, चिड़ीमार, इस टाइप के जो शब्द होते हैं उसमें हमेशा हमारा कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि हथकड़ी में कौन सा समास है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, हथकड़ी में कौन सा समास होगा, इसमें भी हमारा तत्पुरुष समास होगा। हथकड़ी का मतलब होता है हाथ में हाथ का कड़ी,
अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय, विद्यालय में कौन सा समास होगा? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, विद्यालय में कौन सा समास होगा? इसमें भी हमारा तत्पुरुष समास ही होगा। और जैसे शिवालय हो गया, राजपुत्र हो गया, विद्यालय हो गया और हथकड़ी हो गया, इस टाइप के जितने भी शब्द होते हैं उसमें तत्पुरुष समास पाया जाता है। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि रोग मुक्त में कौन सा समास होगा? तो फ्रेंड इसमें भी हमारा कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि तत्पुरुष समास में हमारे जो 6 कारक होते हैं वो सारे तत्पुरुष समास में आते हैं। तो रोग से मुक्त ये भी हमारा कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि छोटा बड़ा में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने बताया कि छोटा बड़ा, भाई बहन, माता पिता, इन सारे शब्द में हमेशा हमारा कौन सा समास पाया जाता है? द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? हमने आपसे बताया था कि अगर पहला पद संख्यावाचक हो, पहला पद संख्यावाचक हो तो यहाँ पर हमेशा क्या पाया जाता है? हमारा पाया जाता है यहाँ पे द्विगु समास। जैसे अष्टाध्यायी, तिरंगा, 3 रंगों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समूह, पंचवटी, जैसे त्रिवेणी, ये सारे शब्द जितने होते हैं ये हमारे द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक